सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। पीडीए के बहाने योगी ने अखिलेश यादव को घेरा है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने संस्कारों को जोड़कर गा से गणेश पढ़ाया तो सपा ने गा से गधा पढ़ाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका स्वागत थप्पड़ से हो जाएगा। दरअसल जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य कार से नीचे उतरे, एक शख्स ने पहले माला पहनाई और फिर थप्पड़ जड़ दिए। समाजवादी पार्टी को सीएम योगी ने एक बार फिर घेरा है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की पाठशाला को आड़े हाथों लिया और करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर गा से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने गा से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने 2017 की सरकारों के कामकाज को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी, बंदरबांट होता था, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ, कहीं भतीजा और कहीं भाई निकलता था। 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबांट उसमें होता था, कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर ऐसे वक्त में प्रहार किया है जब समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पीडीए की पाठशाला चला रही है। सपा की इसी रणनीति को लेकर योगी हमलावर हो गए और करारा प्रहार किया। मुरादाबाद को सीएम योगी ने 1172 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, तो बरेली में भी 545 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अब बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका स्वागत थप्पड़ से हो जाएगा। दरअसल जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य कार से नीचे उतरते हैं, एक शख्स ने पहले माला पहनाई, फिर थप्पड़ जड़ दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी शख्स ने थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कार से स्वामी प्रसाद मौर्य जब उतरते हैं तो स्वागत के लिए नारेबाजी होती है। माला लेकर लोग खड़े हैं, नेताजी को पहनाएंगे। बारी बारी से नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहना रहे होते हैं। तभी पीछे से एक शख्स आता है और पहले माला पहनाता है, फिर पीछे से सिर पर ही थप्पड़ मार देता है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने करणी सेना के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। काम कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। पुलिस यहाँ मौजूद है फिर भी मारपीट हुई है। अब यही गुंडा राज है, यही जंगल राज है, यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के सिविल लाइन पहुंचे थे।
इस पूरे हंगामे के बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। पुलिस ने हमला करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा गार्ड से उन अराजक तत्वों की पिटाई भी की। देखिए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी फतेहपुर जा रहे थे, तो यहाँ पे स्वागत कार्यक्रम था। इनके कार्यकर्ता यहाँ खड़े थे और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में 2 व्यक्ति थे जो कार्यकर्ता के रूप में थे, हाथों में फूलमाला लिए हुए थे। उन्होंने उनसे हत्या करने का प्रयास किया, जिस पर कि पुलिस के द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा उनको रोका गया। रोकने के पश्चात पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अपने पुराने विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि थप्पड़ मारने वाला कौन था, ये अभी पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव को लेकर खास योजना बना रही है। अब समाजवादी पार्टी नए मुस्लिम नेताओं को आगे कर रही है। यानी मुसलमान नेताओं की नई पीढ़ी से सियासत को समाजवादी पार्टी धार दे रही है, जिससे 2027 की राह समाजवादी पार्टी को आसान दिख सके। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। विधानसभा का चुनाव भले ही दूर है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन समाजवादी पार्टी को टेंशन है इस बार मुस्लिम बहुल सीटों की। समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर नई रणनीति बना रही है, जिसकी तस्वीर भी देखने को मिलने लगी है। पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, एसटी हसन, सांसद जावेद अली समेत दर्जनों नेताओं के चेहरे सामने आ रहे हैं। आजम खान के जेल में जाने के बाद से समाजवादी पार्टी दूसरी पीढ़ी के नेताओं पर भी जोर देती दिखी है। और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों पर नजर जमाए हुए है, ओवैसी भी सक्रिय हैं। तो ऐसे में उनकी ये कोशिश है कि इमरान मसूद अगर कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम वोटर्स के बीच में जाएं तो उनके सामने भी नए युवा मुस्लिम चेहरे हों जो अपनी बात, समाजवादी पार्टी की बात को मुस्लिम वोटरों तक पहुंचा सके। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वे सभी जातियों और धर्म को लेकर साथ चल रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम सीटों को लेकर अलग ही प्लान चल रहा है। समाजवादी पार्टी कतई परेशानी है। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट जीतने की क्षमता है, वो जीत रही है। समाजवादी पार्टी अपने स्थापना के समय से ही मुसलमान और यादव वोट बैंक के सहारे 4 बार सत्ता में आ चुकी है, इसलिए कुछ अलग तैयारी से रणनीति बना रही है। समाजवादी पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव बहुत जल्द मुस्लिम बहुल्य सीटों के कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, इसलिए नए चेहरों से चुनावी रणनीति को सेट करना चाहती है। बात चाहे पूर्वांचल में आशा शाह की हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन जैसे नेताओं की हो, समाजवादी पार्टी लगातार संभल के सांसद को भी आगे करती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे सीधा मकसद है कि समाजवादी पार्टी दूसरी पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं के बीच में यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वह मुसलमानों के साथ खड़ी है और मुस्लिम बहुल सीटों के लिए वो सीरियस नजर आती है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर नई नई प्लानिंग बना रही है। कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में डालने के लिए नई रणनीति में उतरी है। एक तरफ जहां सपा की रणनीति भी चल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खुद को आगे रखना चाहती है और यही वजह है कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ जहां दूसरी पार्टियां रणनीति में लगी हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी वजूद को वापस लाने के लिए यूपी की सियासी जमीन पर सियासी रणनीति बना रही है। कांग्रेस एक और जहां यूपी के हर एक बूथ पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन महाअभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस यूपी के जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने के लिए अपने स्तर के हर प्रयास करते हुए नजर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण दिखा मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी का विरोध। भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी है कि उन्होंने सदस्यता रद्द का नोटिफिकेशन आया और अब
जो संभावित उम्मीदवार हो सकता था उसको भी उमर अंसारी को जेल भेजा गया। ये एक प्रतिशोध की भावना से उठाया गया कदम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जो मऊ सीट है वो मुख्तार के परिवार की एक मजबूत सीट है। दिलचस्प बात ये है कि इंडिया गठबंधन की साथ ही कांग्रेस और सपा दोनों की निगाहें मुस्लिम वोट बैंक पर ही हैं। इसलिए सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उमर अंसारी के मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर निशाना साधते हुए नजर आए थे। उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए योगी सरकार के किए जा रहे विरोध पर बीजेपी अब इन दोनों दलों को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। मुझे लगता है लगातार दोनों दल एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी रहते हैं। इनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे जब दोनों दल मिलकर लड़ने की भी क्षमता नहीं रखते, लेकिन एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आगामी चुनाव जो 2027 में आने वाला है उसमें कौन कितनी सीटें पाएगा और इसका केवल एकमात्र पैमाना इनके यहाँ ये है कि अल्पसंख्यक वोट किसके पास ज्यादा है। दरअसल एक दौर में पूर्वांचल की कई सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी और उसके पारिवारिक सदस्यों का दबदबा रहा है। कांग्रेस ने एक विशेष रणनीति के साथ बीते दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध किया, जिससे जनता में ये मैसेज जा सके कि कांग्रेस मुस्लिमों के लिए आवाज उठाती है। अब देखना होगा कि इस दांव पेच का सियासी फायदा हकीकत में कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नराली में कुदरत ने जबरदस्त प्रहार किया है। हालात ऐसे हो गए हैं जहां पर घर होटल थे वहां पर पत्थरों का सैलाब दिख रहा है। ऐसे में राहत कार्य के बीच सीएम धामी खुद उत्तरकाशी पहुंचे और हालात का अपडेट लिया और राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की नजर इस आपदा पर है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद हालात बिगड़ गए। धराली में न फोन नेटवर्क है न ही बिजली है। धराली आपदा को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की नजर है। राज्य सरकार ग्राउंड जीरो पर है तो केंद्र सरकार लगातार सीएम धामी से संपर्क साधे हुए है। दिल्ली में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात की और धराली में आई तबाही का अपडेट लिया। कल इस टीम ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। सीएम धामी और पीएम मोदी के बीच फोन से बात हुई है। वहाँ जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हरसिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है। आपदा के ठीक अगले दिन यानी बुधवार की दोपहर सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की, जो घायल हैं उनसे भी मिले। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। अभी बिजली और टेलीफोन, ये मोबाइल चूंकि वहां पर रिस्टोर करना है, बिजली की सुविधा अभी नहीं पहुंच पाई है। सड़कों का काम होना है। सेना के साथ मिलके हम लोग इस पर पूरा प्लान कर रहे हैं। बीआरओ भी उस काम में लगाया है। हमारा आपदा प्रबंधन, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच सभी मिलकर जल्दी से जल्दी करेंगे। उधर धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली से जो नई तस्वीरें आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। तबाही के मंजर में सब कुछ एकदम से खत्म हो गया है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है तो रस्सियों के सहारे पार करने की जद्दोजहद हो रही है। तबाही ने कई रास्तों को खत्म कर दिया है तो कई संपर्कों को भी तोड़ दिया है, जिससे धराली के खीर गांव तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर नए विवादों में आ गए हैं। पुराने बयान को लेकर हो रहे विरोध पर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने ये कहा है कि गुटखा के प्रचार करने वाले हमारा विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची भी समर्थन करती नजर आई।
दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कामगारों से भी पीएम ने मुलाकात की। नए कर्तव्य भवन में कई विभागों में होंगे, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल हैं, यानी कि ये कई विभागों में होंगे जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में निरीक्षण कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, वो तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, वो निरीक्षण कर रहे हैं। वो दृश्य और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरटीसी लॉन्ड्री की यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर वहां पर हैं, वो उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, उनको जानकारियां दे रहे हैं कि किस किस तरीके से वहां पर इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं मुरादाबाद से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम जो सुविधाएं यहां पर मिलती हैं उनके बारे में भी बताया जा रहा है अधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और एक एक चीज़ को बारीकी से वो समझ रहे हैं, परख रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जहां पर पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुरादाबाद से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से तस्वीरें इस वक्त मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आरटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और मुख्यमंत्री वहां पर जायजा ले रहे हैं। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लेते हुए प्रदेश के मुखिया को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद सामने आ रही हैं। और विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए, क्या अपडेट है इस वक्त? विशाल से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।